हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा। मैं आपको बता दूं कि लासा और मासा से आपके 2 से 4 नंबर बन जाते हैं। दोस्तों इसके कुछ आपके फार्मूले हैं, हम उन फार्मूलों पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं अपवर्तक। अपवर्तक आपका क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ में आपका अपवर्तक से 1 नंबर आ जाता है। यह आपका बहुविकल्प में पूछ लेगा कि 5 का अपवर्तक कौन सा है, 6 का अपवर्तक कौन सा है, 4 का अपवर्तक कौन सा है या फिर 2 का अपवर्तक क्या है। तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो संख्या उन सभी संख्याओं को काट दे। जैसे कि दोस्तों 2 का अपवर्तक क्या होगा, 2 का अपवर्तक बताइए क्या होगा आपका। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, आपका 10 होगा, क्योंकि 2 आपकी सभी संख्याओं को काट देंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर चाहो तो इसे लिख सकते हो अपवर्तक। ओके दोस्तों, अपवर्तक आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 6 के अपवर्तक, ठीक है, 6 के अपवर्तक पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा, 6 के अपवर्तक आपसे पूछ लेगा। इसमें आपका क्या होगा, 6 का होगा आपका 6, 12, ओके 18, ये सब दोस्तों ठीक है आपके 6 के अपवर्तक में आ जाएंगे, क्योंकि 6 का भाग इन सभी में हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि 4 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक आपके क्या होंगे, तो ये आपका 4, 8, उसके बाद 12, ठीक है दोस्तों, ये सब आपके जो है 4 के अपवर्तक हो जाएंगे। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो और हम यहाँ पर कुछ देर के रुकते हैं ताकि आप इसे नोट भी कर सको। आप लोगों ने अपवर्तक को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ फार्मूले, आपके एलसीएम और एचसीएफ में यही 4 फार्मूले आपके यूज होते हैं। 4 फार्मूले के बाद आपके 2 फार्मूले और हैं। जब हम उस क्वेश्चंस को लगाएंगे तब हम आपको उस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कि आखिर उस क्वेश्चन में कौन सा आपका 2 नया फार्मूला यूज होगा, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है पहली संख्या। आपके क्वेश्चन में आपको लासा और मासा दिया रहेगा, उसके बाद आपको दूसरी संख्या भी दी रहेगी। आपसे पूछेगा कि इसका पहली संख्या क्या होगा, उससे ज्ञात करिए। तो आपको यही फार्मूला रखना होगा, लासा गुणे मासा या फिर मासा गुणे लासा अपान दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो आपको लिखना होगा मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या। अगर पूछेगा आपसे कि लासा ज्ञात करिए, तो आपको लिखना होगा फार्मूले में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान मासा। अगर आपसे पूछेगा कि मासा ज्ञात करिए, तो आपको लिखना होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान लासा। अगर पूछेगा आपसे लासा, तो आपका अपान में आएगा मासा। अगर पूछेगा आपसे मासा, तो अपान में आपका आएगा लासा। लेकिन ऊपर आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ही रहेगी। दोस्तों बहुत ही आसान फार्मूले हैं, बस केवल आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप इसको आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग एक बात यहाँ पे और नोट कर लीजिए, ठीक है, आप एक ट्रिक नोट कर लीजिए। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में जैसे कि मान लो आपसे बोल दिया कि किसी आदमी के पास 8, 10, 15 ऐसे रुपये हैं, तो कम से कम उसके पास कितने रुपये होंगे। अगर तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ लेगा, तो आपको एक ध्यान देना है। अगर पूछेगा आपसे कम से कम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर पूछेगा आपसे कम से कम, ठीक है, कम से कम या, ठीक है, या छोटी से छोटी संख्या अगर ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा, ठीक है, अगर आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या, ओके, उसको ज्ञात करने के लिए अगर देखिए, अगर आपको ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है
ये दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आपको आ जाएगा। अगर पूछेगा आपके प्रश्न में कि कम से कम, ठीक है, संख्या क्या होगी या फिर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे आपको निकालना होगा लासा, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना होगा दोस्तों, ठीक है, लासा। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर पूछेगा आपसे बड़ी से बड़ी, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी से बड़ी संख्या अगर मान लो पूछेगा आपसे ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा इसका मासा। क्या निकालना होगा, आपको इसका मासा निकालना होगा। आप ये चीज़ भी नोट कर लीजिए। कम से कम आएगा, अगर आपका आएगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए तो आपका लासा आपको निकालना होगा। अगर पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो आपको मासा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप इन दोनों को भी नोट कर लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम पहले यहाँ पे दोस्तों कुछ एलसीएम के बारे में देखते हैं, आखिर आपका एलसीएम निकलता कैसे है। जैसे कि मान लो यहाँ पूछ लेगा आपसे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, पूछ लेगा आपसे कि 9, 12, 16 और 30, ठीक है, 9, 12, 16 और 30 का लासा ज्ञात करो, ठीक है, लासा ज्ञात करो, ऐसा आपसे पूछ लेगा, लासा ज्ञात करो, ठीक, ये आपसे पूछ लेगा। दोस्तों लासा आपको निकालना होगा गुणनखंड के तरीकों से। आपका 9, 12, ठीक है, 16, उसके बाद आपका 30, ये आपका इतना आ जाएगा। अब दोस्तों आपको लासा ऐसे ही निकालना होगा। अब ये आपका 2 से कटेगा नहीं, ये आपको 2 से कटेगा, जो आपका नहीं कटेगा उसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। 2 छक 12 और 2 8 16, 2 कन्नम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। जो कटेगा उसको हम काटेंगे नहीं, फिर उसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। ये आप नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, ये आपका ऐसे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 9 आपका ऐसे रहेगा, 3, 2 दूनी 4, ये आपका 15 ऐसे ही नोट हो जाएगा। फिर 9 आपका 3, आपका 2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ 15 आपका, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर आपका कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, ये आपका एक ऐसे उतर जाएगा और 3 पचे 15, ठीक है। फिर ये आपका आएगा 3 का नम 3, 1 1, ये आपका 5 हो गया और ये आपका ठीक है 5 आ जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए दोस्तों ये जो आपका इसका एलसीएम, देखिए अगर जब आपको इसका एलसीएम निकालना होगा तो पहले तो ठीक है इन तीनों का आपको ऐसे निकालना होगा और ये आपका, ठीक है, जो ये तो आपका ये आएगा यहाँ पर इन सब का गुणा होगा, ठीक है, इन सब का गुणा होगा। और जब इन सब का गुणा होगा तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका, ठीक है, आ जाएगा 720। कितना आएगा, यहाँ पे आपका 720 आ जाएगा और यही आपका 720 क्या होगा, लासा होगा, ठीक है, यही आपका 720 हो जाएगा लासा, ठीक। तो ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना होगा। दोस्तों पहले हम यहाँ पर आपके सारे एलसीएम के कानून को, सारे एलसीएम के नियम को खत्म करेंगे, ठीक है, फिर हम आते हैं मासा वाले क्वेश्चन पर। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे और इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये था आपका आपका सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको जानना आवश्यक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दो संख्याओं के मासा
मासा और लासा, ठीक है। आपका मासा और लासा कितना है, आपका है 12 तथा 54, ठीक है, तथा 54 आपका है। यदि एक संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ तो आइडिया लग चुका होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो संख्याओं में, ठीक है, जो आपका दो संख्या है, एक लासा एक, ठीक है, मासा। आपका मासा 12 है, लासा आपका 54 है। यदि एक संख्या 9 है तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे पूछा गया कि इसकी दूसरी संख्या क्या होगी, यानी आपको ये ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अब आपको इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चंस को रख देना है। यहाँ पे आपको पता ही है कि दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा कितना आपका है, ठीक है, 12 है, तो 12 गुणे 54, ठीक है दोस्तों। 12 गुणे 54 आपका हो गया। जब आप 12 गुणे 54 कर दोगे, उसके बाद बटे में आपका है पहली संख्या, क्या है, बटे में आपका है पहली संख्या, कितना आपका है, 9 है। क्लियर, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इसमें अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया, जो आपका फार्मूला है हमने सेम चीज यहाँ पर फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब आपको 12 और 54 का मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों आपका 12 और 54 मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप इसको पहले काटिए, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये आपका 3 8 24, हाँ 3 आपका 3 का नम 3, यहाँ बच गया आपका 2, 3 चौक 12, 3 8 24, ठीक है, आपका हो गया 3 8 24, यानी यहाँ पे आपका आ गया 4 गुणे 18। अब यहाँ पे आपका कितना आएगा, 18 चौक 72, कितना आएगा आपका 72, ठीक है, आपका दोस्तों 72 आएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 72। दोस्तों क्लियर, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आपको निकालना होगा। अगर मान लो अभी यहाँ पे आपको दिया होता दूसरी संख्या 9 है तो इसकी पहली संख्या ज्ञात करो, तो आपको ये वाला फार्मूला रखना होता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। आप दोस्तों इसे नोट करते रहिए, तब तक हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि दो संख्या, क्या दोस्तों, दो संख्याओं, जो आपका दो संख्या है 27 है एवं आपका है, ठीक है, 141, उसमें ठीक है 144, ठीक है, आपका 27 है, आपका 144 का लासा कितना है आपका है, ठीक है, 432 है। उन संख्याओं की मासा ज्ञात करो। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर मासा ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जरा आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दो संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चंस के अंदर पहली संख्या और आपकी दूसरी संख्या दोनों आपकी छुपी हुई है। कहा गया है कि दो संख्या 27 और 144 का लासा आपका, ठीक है, 432 है, यानी आपकी पहली संख्या 27 है, दूसरी आपकी ये है, लासा आपका ये है। उन संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। आपको ये फार्मूला इसमें लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे कहा गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे लासा, तो यहाँ पे आपको यही फार्मूला लगाना होगा। अब आइए यहाँ पर हम लगाते हैं। पहला आपका क्या है,
27 है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है ठीक है 144, ये आपका हो गया। बटे में आपका क्या रहेगा, लासा, यानी लासा आपका है ठीक है 432। कितना है, 432 आपका लासा है। इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं मासा बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं मासा बराबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी आप लिख सकते हो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए, जब दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कुल मिलाकर आपका आएगा मासा बराबर आपका यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। आप इसे गुणा करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 9 आएगा, तो बस आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को लिखना होगा। हमने फार्मूलों को आपके सामने इसलिए लिख दिया है, अगर मान लो आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस को देखते हुए फार्मूले को रखते हुए आप बिना पेन कॉपी के आप अपने माइंड से भी क्वेश्चंस को सोच कर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फार्मूला है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए और हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग पहले वाले क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को लगाते हुए और आप लोग लगातार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जान पाए कि हाँ, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दो संख्याएं आपकी हैं। कौन कौन सी हैं, आपका है 35 और दोस्तों आपका है 35 आपका है और आपका है 63 का मासा। इसको लासा पाया, फिर आप मासा पा भी ले सकते हो। इसका आपका लासा कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। तो उन संख्याओं का आपको निकालना है क्या, लासा। आपको निकालना है लासा ज्ञात करो, ठीक है। लासा ज्ञात करो, आपको इसका लासा निकालना है। यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 35, 63 का मासा आपका कितना है, 7 है। यहाँ पे आपको निकालना है लासा यानी एलसीएम। दोस्तों, आपका यही वाला फार्मूला यहाँ पे काम आएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर रखते हुए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 35, ठीक है। 35 गुणे 63 अपान कितना मासा आपका है, ठीक है, 7 है। अब ये आपका हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 5 गुणे 63। कितना आपका आएगा, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल आवा 1 और 6 पंची 30 1 31, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका आएगा 315। कितना आपका आएगा, 315 क्या आएगा आपका, तो आपका आएगा ठीक है लासा बराबर आपका आएगा 315। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए लासा बराबर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया 315। चलिए, अब आप इसको भी नोट कर लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर कम से कम या ठीक है दोस्तों पूछेगा आपसे छोटी से छोटी, तो आपको निकालना होगा लासा। उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि सुनीता के पास कुछ केले हैं जिनमें से 8-8 और 12-12 केले बांटने पर उसके पास कोई शेष नहीं रहता है, ठीक है। बताओ उसके पास कम से कम कितने केले बचे हैं।
कम से कम, अब जरा आप लोग वहाँ ध्यान दीजिए, कम से कम की बात कही गई है, तो आपको तो इसका लासा निकालना होगा, किसका, 8 का और ठीक है 12 का। अब जब आप इसका 8 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 कन्नम 2, ये आपका 3 उतर जाएगा। फिर उसके बाद आपका ठीक है 3 कन्नम 3, यानी यहाँ पे आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ठीक है 3, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, ठीक है दोस्तों। उसके पास कितने केले बचेंगे, उसके पास बचेगा 24 केला। शेष कितने केले बचेंगे दोस्तों, कम से कम, उसके पास कम से कम बचेगा 24 केला। ये हो गया आपका आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक है लिखा होता बड़ी से बड़ी तो आपका निकलता मासा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कम से कम तो आपका आएगा लासा, ठीक है। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, और आप इसको तो नोट कर चुके होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, क्योंकि हम इसको मिटाकर नया क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया गया है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 12, 22, 15, 18 का भाग देने पर शेष 2 बचे। भाग देने पे, गुणा करने पर, जोड़ने पे, घटाने पे आपसे कुछ भी पूछे, यहाँ पे दोस्तों ठीक है आपका भाग देने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर आपसे कुछ भी पूछे, आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बस केवल आपको ध्यान देना है ठीक है यहाँ पे कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी या कम से कम, ठीक है। आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपसे कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या आने पर आपका लासा निकलेगा, तो पहले हम 6, 9, 22, 15 और 18 का लासा निकालेंगे। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं नोट की हो तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इसका पूरा माजरा क्या है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 6, 9, 22, 15 और 18। दोस्तों इसका आपको लासा निकालना होगा। लासा कैसे निकलेगा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 2 दूनी 2 तिहाई 6, यहाँ होगा आपका 2 तिहाई 6, ये आपका 9 ऐसे हो जाएगा, 2 कन्नम 2 और यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 3 से, किससे कटेगा, आपने 3 से कटेगा, ये 3 कन्नम 3 और 3 त्रिका 9, ये आपका ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ठीक है। आइए 1 1 और 11 5 और 3 कन्नम 3, अभी आपका जाएगा 5 बार, 1 1, ये आपका ऐसे तो उतर जाएगा 11 और फिर आपका 1 और 1, ठीक है। अभी आपका जाएगा सीधा 11 बार, 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया आपको इसका आपका ठीक है आ गया लासा बराबर, यहाँ तो आपका आ गया। देखिए आप इसको मत लिखिए लासा बराबर, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये कितना आपका आएगा, यह आपका आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 और गुणे 11 कितना आपका आएगा, आपका आएगा 990, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 990। और यहाँ पे आपसे क्या कहा गया था कि 2 शेष बचे, ठीक है, 2 शेष बचे दोस्तों। जब हम 990 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 2 शेष बच जाएगा। क्या दोस्तों, जब हम 2 को 990 में जोड़ देंगे तो जब आप इस संख्या, जब आप भाग दोगे इस संख्या में इसका इसमें, तो आपका 2 शेष बच जाएगा। ओके दोस्तों, यह आपका 3 अंकों की संख्या बन जाएगी +2,
ठीक है, प्लस 2 कितना आपका आएगा, आपका आएगा 992, ठीक है, 992 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 992 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने आपसे, ठीक है, हर चीज़ हमने आपको यहाँ पर पहले ही समझा दिया है, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, पहले हमने इसका निकाला एलसीएम और यहाँ पे कहा गया है कि 2 शेष बचे, जब हम 2 जोड़ेंगे तभी आपका 2 शेष बचेगा। हमने 2 जोड़ दिया और ये हमें 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात हो गई। ठीक, ये हो गया आपका 992। चलिए इसको नोट करिए और फिर हम आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अगर मान लो ये आपके समझ में ना आया हो तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वह आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन आसान है, सब कुछ वहाँ पे लिखा गया है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सब कुछ तो सामने ऊपर सब कुछ हमने लिख दिया है पहले ही, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप लोग एक पेन एक कॉपी लेकर तभी आप लोग क्लास लीजिएगा, ताकि आप लोग साथ साथ में क्वेश्चंस को समझते हुए और नोट करते हुए भी आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9, 12, 16 और 30 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपसे कहा गया है कि वह संख्या याद करिए जिसमें आपको इन संख्याओं में भाग देने पर उसके प्रत्येक दशा में आपका 3 शेष बच जाए। तो ये आपका 3 शेष दोस्तों कैसे बचेगा, हमने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा दोस्तों, आपका ध्यान तुरंत यहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ आप लोग करोगे सीधा 9, 12, 16 और 30। ठीक है, चलिए पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे होगा आपका 9 और 2 छक 12, 2 8 16, ठीक है, और 2 का नम 2 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे आपका 9 आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 चौक 8 आएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ आपका आएगा 15। फिर 9 3 2 2 4, यहाँ आपका 15 आएगा। फिर आपका एक बार जाएगा 2 से 3 1 और, ठीक है, 15। फिर 3 त्रिका 9, 3 का नम 3 1 1 और 3 पचे 15। ये आपका एक बार 3 से और जाएगा, अब यहाँ आपका 5, ठीक है, बचेगा, और फिर ये आपका एक बार 5 बार जाएगा। ये देखिए ओके दोस्तों, क्या बचा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना, गुणे 5। ओके दोस्तों, जब हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 720। ओके दोस्तों, कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका 720 आएगा, और यहाँ पे आपको प्रत्येक दशा में 3 शेष लाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रत्येक दशा में, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि प्रत्येक दशा में 3 शेष लाने के लिए 3 जोड़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 720 प्लस 3, ठीक, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 723। ओके दोस्तों, आपका आ गया 723 आंसर। कितना है आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 723। आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए। और आपको बस दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर इन चीज़ों को लिख देते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा आज की क्लास में। दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी दोस्तों आपका इसमें बचा हुआ है, ठीक है, मासा। तो दोस्तों हम मासा भी कहीं ना कहीं देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों हम क्लास को अधिक लंबा ना करते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग कम पढ़िए, अच्छा लिख के पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा और धन्यवाद।